उज्जैन एक ऐसा शहर जहां समय भी ठहरकर प्रणाम करता है, जहां पवित्र शिप्रा नदी की लहरें सदियों की भक्ति की गवाह है, जहां हर सुबह घंटियों की ध्वनि से नहीं बल्कि विश्वास की धड़कनों से शुरू होती है। यही विराजते हैं कालों के भी काल, महाकाल। सुबह का समय था। शिप्रा नदी के किनारे हल्की धुंध फैली हुई थी। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे स्वयं देवताओं ने धरती को आशीर्वाद दिया हो। उसी समय एक साधारण किसान, जिसका नाम गोपाल था, नंगे पांव मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक और कुछ ताजे फूल थे। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अपार विश्वास था। गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा था। खेत में मेहनत करने के बाद भी कभी फसल अच्छी नहीं होती थी। बच्चों की पढ़ाई की चिंता, बूढ़ी माँ की दवा, घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके कंधों पर था। लेकिन उसके दिल में एक अटल विश्वास था। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महाकाल का द्वार खुलता है। जैसे ही वह मंदिर के विशाल द्वार के पास पहुंचा, घंटियों की गूंज उसके कानों में पड़ी। वह पल उसके लिए साधारण नहीं था। हर कदम के साथ उसकी आंखें नम होती जा रही थीं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही उसने पहली बार उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, स्वयंभू महाकाल। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव ने यहां प्रकट होकर इस भूमि को पवित्र किया। पुराणों में वर्णित है कि उज्जैन नगरी में जब राक्षस दूषण ने अत्याचार बढ़ाए, तब भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं शिव प्रकट हुए और महाकाल रूप में उस दुष्ट का संहार किया। तभी से वे यहाँ कालों के भी काल बनकर विराजमान हैं। महाकाल का एक अनोखा रहस्य यह भी है कि वे दक्षिणमुखी है, जो दुर्लभ है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, और महाकाल का दक्षिणमुखी होना इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु और भय पर भी नियंत्रण रखते हैं। जो सच्चे मन से यह प्रार्थना करता है, उसका भय समाप्त होता है। गोपाल शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर आंखें बंद की। उसके मन में शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव थे। उसने कहा, भोलेनाथ, मैं थक गया हूं। बस अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए, माँ की सेहत ठीक कर दीजिए, मेरे घर में शांति बना दीजिए। उसकी आंखों से आंसू टपक कर पत्थर पर गिर रहे थे, लेकिन उस पत्थर में भी जीवन था। वह कोई साधारण पत्थर नहीं, स्वयं महाकाल थे। उसी समय मंदिर में भस्म आरती की तैयारी हो रही थी। महाकाल की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि पहले यह भस्म चिता की राख से होती थी, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। संदेश साफ है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, और जो महाकाल की शरण में आता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। गोपाल जब बाहर निकला, तो उसके चेहरे पर एक अलग शांति थी। समस्याएं अभी भी थी, लेकिन मन में घबराहट नहीं थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे से बोझ हल्का कर दिया हो। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। गांव के स्कूल में उसके बेटे को छात्रवृत्ति मिली। उसकी मां की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। क्या यह चमत्कार था? शायद। लेकिन गोपाल के लिए यह महाकाल की कृपा थी। उसी मंदिर में एक और कहानी चल रही थी। एक युवती, जो कई वर्षों से नौकरी के लिए संघर्ष कर रही थी, रोज महाकाल के सामने बैठती थी। एक दिन उसने रोते हुए कहा, अगर मेरी मेहनत सच्ची है, तो मुझे रास्ता दिखा दीजिए। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति, जो संतान सुख से वंचित थे, वर्षों तक यह दीप जलाते रहे। आज वे अपने छोटे बच्चे को लेकर हर साल धन्यवाद देने आते हैं। क्या यह संयोग है या विश्वास की शक्ति? शायद दोनों। लेकिन उज्जैन की इस भूमि पर आकर हर व्यक्ति यही कहता है, महाकाल सुनते हैं। कहा जाता है कि समय सबको निगल जाता है, लेकिन महाकाल स्वयं समय के स्वामी है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, महाकाल का। शाम होने लगी। मंदिर के शिखर पर डूबते सूरज की किरणें पड़ रही थी। घंटियों की आवाज फिर गूंज उठी। गोपाल एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद महाकाल, आपने मुझे सिर्फ समाधान नहीं, विश्वास दिया है। और यही इस नगरी का सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ आकर इंसान सिर्फ अपनी मनोकामना नहीं मांगता, बल्कि अपने भीतर की शांति पा लेता है।
यहाँ आकर वह समझ जाता है कि जीवन की हर कठिनाई अस्थायी है, लेकिन महाकाल की कृपा शाश्वत है। अगर आपके जीवन में भी कोई चिंता है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई दर्द है, तो उसे महाकाल के चरणों में रख दीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। महाकाल सिर्फ मंदिर में नहीं, विश्वास में रहते हैं, और जहाँ विश्वास है, वहाँ चमत्कार अवश्य है। जय महाकाल।